माँ लक्ष्मी संग लाडले गजानंद की जय, माँ पार्वती की जय, माँ सरस्वती की जय। अभी गणगौर का त्योहार हो रहा है, आनंद और उत्साह। होली के रंग के पहले से ही तैयारी हो जाती है और इस बार 4 मार्च को गणगौर का त्योहार शुरू हो गया। गणगौर गणगौर का अर्थ है शिव, गणगौर का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, यानी गण मतलब शिव, गौरी मतलब पार्वती। तो गणगौर त्योहार का आनंद मंगल उत्साह जो होता है वो शिव पार्वती के साथ होता है। ये गणगौर कथा भी माँ भोलेनाथ दोनों एक साथ, माँ पार्वती और भोलेनाथ। यह त्योहार शिव पार्वती के अटूट प्रेम, नारी शक्ति और वसंत के आगमन का प्रतीक है। माँ पार्वती और भोलेनाथ की ही पूजा होती है गणगौर में। आनंद और उत्साह। महिलाएं ईसर का मतलब शिव जी, शिव ईसर और गौरी मतलब पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सजाती हैं, गीत गाती हैं और अंत में विसर्जन करती हैं। विसर्जन के समय सब बहुत रोते हैं, माँ पार्वती साथ है। जब गणगौर का उत्साह हो रहा होता है तो बहुत खुशियां होती है, लेकिन जब विसर्जन होता है तो दुख होता है मन पर। ये साथ है कि माँ पार्वती सदा साथ है। बड़े आनंद और उत्साह के साथ विशेष प्रकार के व्यंजन स्त्रियां बनाती हैं। जहां अच्छे परिवार में है वहां पुरुष और स्त्री एक साथ मिलकर कुंवारी लड़कियां शिव पार्वती की पूजा बहुत प्रेम से करती हैं। विशेष व्यंजन बनाने में तो महिलाओं का दिल और ज्यादा भर जाता है खुशियों का। इस त्योहार पर गुणे, ये वस्तु है गुणे यानी मैदा की जो पूड़ी बनती है, मैदा के विशेष पकवान बनाकर शिव पार्वती को चढ़ाया जाता है। सबको प्रसाद देते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति सब करते हैं, क्योंकि गणगौर है और गणगौर का उत्सव ही ये है कि शिव पार्वती के पूजा करने पर अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत खुशियां मिलेंगी। साथ है भोले और माँ पार्वती। गणगौर पूरे भारत में अलग अलग नामों से भी प्रयोग हो रहा है। गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोक त्योहार है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें गण यानी शिव जी और गौरी यानी पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए 16 दिनों तक पूजा, मेहंदी और व्रत करती हैं। मीठे मीठे भजन गाते हैं। माँ पार्वती के नाम पर मिठास वाली बातें सुनाती है कुंवारी लड़कियां कि आने वाले पति भी शिव भगवान की कृपा से प्यारा मिले। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। गणगौर के पूजा में, त्योहार में विशेष तौर पर मुख्य संदेश लिखा हुआ है, समझाने के लिए दिया हुआ है कि ईश्वर का नाम सही होना चाहिए तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। शिव पार्वती, गणगौर, गौरी तृतीया अटूट प्रेम, अखंड सौभाग्य, समर्पण और दाम्पत्य सुख का प्रतीक है। यह पर्व माता पार्वती की शिव जी को पाने की तपस्या और शक्ति का सम्मान करता है। यह प्रेम, विश्वास और पारिवारिक समृद्धि का संदेश देता है, जहां कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर और विवाहित महिलाएं लंबी उम्र की कामना करती हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती, गौर ईसर, ये है शिव और पार्वती का नाम। गणगौर में गौर ईसर की पूजा कर हो जाती होती है। अखंड सौभाग्य सबके जीवन में होता है, बस मन की पूजा सही हो। शक्ति और समर्पण की भावना वो अपने दिल की ही होती है, सच्ची होनी चाहिए। यह पर्व माता पार्वती की तपस्या के माध्यम से नारी शक्ति और समर्पण का सम्मान करता है। यह उत्सव भरोसे, आपसी सम्मान और प्रेम से भरे जीवन को दर्शाता है। भोलेनाथ और माँ पार्वती गणगौर के त्योहार पे उन्हीं का नाम है गौर ईसर। प्रेम और भक्ति के साथ भरोसे, आपसी सम्मान और प्रेम से भरे जीवन को दर्शाता है कि ईश्वर मतलब माँ पार्वती भोलेनाथ साथ हैं। सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए और साथ ही सांस्कृतिक परंपराएं चमकती हैं, निभाते हैं लोग तो सही होता है। गणगौर आस्था, स्नेह और परंपराओं को जीवंत रखने का पावन अवसर है। गणगौर हमें याद दिलाती है कि अटूट विश्वास और भक्ति से ही सुखी और समृद्ध जीवन का निर्माण होता है। भगवान साथ हैं। माँ पार्वती भोले को याद कर लें तो भगवान साथ है और गणगौर का उत्सव चमक जाता है। लाडले गजानन, ओ लाडले गजानन,
गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणगौर त्योहार हो रहा है, सब आनंद उत्साह कर रहे हैं। मुझे भी सिखाना लाडले गजानन हनुमान, ओ लाडले हनुमान मुझे भी सिखाना। मैं याद तो करती हूँ पर सच्ची प्रार्थना कर रही हूँ या नहीं नहीं जानती। साथ रहना लाडले। गणगौर की त्योहार हम सबके जीवन में आनंद मंगल दे, इसके लिए हम सही प्रार्थना करें, ये साथ हमें सिखाते रहना लाडले, ठीक है। सो गणगौर की बहुत खुशियों का भंडार है सबके मन में। ओम नमः शिवाय। 21 मार्च शनिवार 2026 में शिव पार्वती की गणगौर पूजा का विसर्जन होगा। 21 मार्च शनिवार 2026 को चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरी विधि विधान के साथ मनन प्रार्थना सच्चे मन से माता पार्वती और ईश्वर यानी भोले पार्वती और ईश्वर की पूजा के बाद उन्हें विदाई देती हैं, मनन करती हैं। और उसी जो हमारे यहाँ पे गणगौर होता है वो गणगौर को सिंजारा भी कहा जाता है। गणगौर का विसर्जन 21 मार्च को होगा और वो तिथि है चैत्र शुक्ल तृतीया। तब नवरात्रि चल रहा होगा क्योंकि नवरात्रि 19 मार्च को हो जाएगी। मूर्तियों को जल में विसर्जित करने से पहले महिलाएं अंतिम भोग हलवा पूड़ी लगाती हैं। यथाशक्ति अपनी जैसे सुविधा होती है वैसे प्रसाद बनाते हैं, गीत गाते हैं गीत, और सुहाग की अमृत करती है प्रार्थना, मनन प्रार्थना। 16 दिनों तक गणगौर में 16 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार 4 मार्च से शुरू हुआ और 16 मार्च तक चैत्र शुक्ल तृतीया को माता पार्वती और भोले की विदाई के नमन की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि माँ और भोले हमेशा साथ हैं हर घड़ी हर पल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो गणगौर विसर्जन के पहले जी भरकर माँ पार्वती और भोले की सच्चे मन से प्रार्थना करते रहें हम सब, और भोले और माँ सदा साथ रहें, यही कामना। नवरात्रि भी चलेगा, तब 19 तारीख से ही नवरात्रि शुरू होगा, तो गणगौर विसर्जन में तृतीया को होगा, मतलब 3 दिन हो जाएगा नवरात्रि का। सो नवरात्रि की अग्रिम बधाई, गणगौर की सभी को ढेरों ढेरों बधाई। जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 राधे। लाडले हनुमान सच्ची बता देना, साथ रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।